हेलो एवरीवन, दिस इज सैफ अली खान, आप लोगों का अपना दिलों का वजीर, और आप लोग देख रहे हैं समथिंग ऑट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट टॉक। आई विल कट टू द चेज विद द तमाशा सीजन 4 विनर सैफ अली खान। थैंक यू, थैंक सैफ, यू। आप पहली एपिसोड से स्टार थे, ओहो। और जो हम बाहर बैठे हुए थे, हमें कुछ दिन जब तमाशा शुरू हुआ उसके बाद अंदाजा हो गया था कि आपने जीतना है। कुछ लोगों ने कहा जी पीआर मशीनरी चल रही है, कुछ लोगों ने ओहो। कहा नहीं, एक स्टार पावर है और नजर आता है, और आप में भी बहुत कॉन्फिडेंस था। और शुरू से ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना क्लियर था कि मैंने कहा अगर ये ना जीते आखिरी एपिसोड में तो लोगों ने जाके ARY के दफ्तर जला देने हैं अगर ये ना जीते तो। ओह। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 60 डेज तमाशा घर के अंदर, सबसे पहले तो ये कि एक्सपीरियंस था कैसा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बुलाया। मैं आपका शो देखता हूँ और आज मौका मिला कि आप मुझसे इंटरव्यू ले रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सो ब्लेस्ड। मैं अंदर बस वो होता था, कुछ भी कर रहा होता था कि मैं जब गया और तमाशा घर में पहला दिन शाम में जब रात होती थी तो पता चला मुझे काशिफ साहब के मिलियन फॉलोअर्स, फैमिली फॉलोअर्स से बस फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स। सारा उमर, बड़ा नाम, स्क्रीन, काफी एक्ट्रेस, मॉडल, म्यूजिशियन, इतना अच्छा, एक्टर्स। तो और फिर ये बातें भी ऐसे ही करते थे सब कि यार इसके इतने फॉलोअर्स, इसके तुम्हारे कितने, वो टिकटॉकर भी 1 मिलियन से कम कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई मेरे तो 12,000 फॉलोअर। यासीन को मैंने पहले दिन मैंने कहा यार मेरे तो 12,000 फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो मिलियन वाली गेम है, ये क्या होगा। उसके बाद बस वो सारा उमर की वजारत गिरना और मेरा वो टास्क जीतना यासीन के साथ, और बस वो होता है ना, रॉकेट फायर हो गया, बूस्ट वो जो फायर हुआ। और उसके बाद फिर जब कोई आता गया तो मैंने कहा बस मैं वजीर हूँ, और वजीर हूँ। और पहले मैं करता था कि प्यार से समझाऊं, नहीं समझे वो, तब मेरा एक वो एग्रेशन आया कि मैंने एक से बात की, दूसरा आया और तीसरा उसके लिए बोलने आया और 3 लोगों की आवाजें आई। मैंने कहा सब चुप करके बैठो, और टेबल पे वो मारा, और वो जो पॉज आया 3 सेकंड का, मैं समझा ओके ये तो हिल गए। बस फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा अब छोड़ना नहीं है इन्हें। अब ये अगर सीधी बात आराम से नहीं मानेंगे तो फिर ये रास्ता है मेरे पास। तो उसके बाद जो बस जैसे वो दे रहे थे मैं वैसे उन्हें दे रहा था, लेकिन पता बिल्कुल नहीं था। जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि मैं जो अंदर बोल रहा था बाहर चीजें वैसे हो रही थी, जैसे कि दिलों का वजीर, बाहर लोग कह रहे हैं दिलों का वजीर, ये वो, कोई पिशावर में किसी ने परफ्यूम लॉन्च किया हुआ है दिलों का वजीर, जबरदस्त, अलग अलग। और फॉलोअर्स कितने बढ़ गए हैं? फॉलोअर्स 12,000 से 3 लाख प्लस, 3,50,000। तो जब मैंने देखा, हसन भाई को मैंने कहा वो एपिसोड में, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कितने फॉलोअर्स हो गए? वो तो भागम दौड़ में मैंने पूछा नहीं, और इससे मैंने पूछा, कहते नहीं हम सरप्राइज देंगे तुम्हें। मैंने कहा ओके। कहते 1 मिनट, इंस्टाग्राम खोला, मैंने कहा ओ ये क्या 312 समथिंग थे। मैंने कहा ये तो भाई कुछ अलग है। और फिर जब मैं वैसे ही सर्च में देख रहा हूँ तो एक होता है कि आपने कुछ किया हो तो कोई कहे कि यार ये गलत है यहाँ पे या कुछ है, जो सैफ के आगे आ रहा है, आवाम कह रही है भाई बाहर निकालो इसे। तो इतना प्यार, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं अपनी आवाम का, और जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और आज मैं विनर हूं, तो मेरी वालिदा की दुआएं, फैमिली मेंबर्स की दुआएं, उनका सपोर्ट, और फिर जो आवाम का प्यार था वो नेक्स्ट लेवल था। आप यकीन माने, कंवल से मैं मिला हूं, कंवल कहती है कि मैंने कॉल मिलाई बाहर जाने के बाद, जब मैं निकल आई अपनी अम्मी को, और मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बाहर निकल आई। उन्होंने कहा तू चुप कर, बंद कर दिया फोन। कहते मैंने अब्बू को फोन मिलाई कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुमने सैफ के साथ लड़ाई क्यों की? अरे तो मतलब मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने कहाँ लोगों के दिलों में घर बनाया हुआ था। आपको क्या ख्याल है क्यों ऐसे हुआ? लोग यही देख रहे थे कि ओरिजिनलिटी क्या है, कोई में गलत लफ्ज ऐसा नहीं बोल जाता था, गुस्सा था, लेकिन वो ये था एग्रेशन, अगर आप उसे कहें, गुस्सा कहें या लाउड आवाज में बोलना हो, पॉइंट अपना रखता था, इजहार राय रखता था, दोस्तों का दोस्त,
किसी दोस्त अगर दूसरे दोस्त की भी बुराई कर रहा है, मैं कहता यार ऐसा ना करो, देखो उसका ये पॉइंट हो सकता है। जहाँ ज्यादा इस तरह बातें हो जाएं कि किसी की पीछे बातें हो रही है, मैं खुद ही उठ जाता था, कोशिश करता था उसमें ना, हाँ मजाक मस्ती में किसी का मजाक उड़ा लिया, मैडी की आंखों में ना देख, ये कर, वो चलता था। तो लोग उससे मुझे लगता है कि, और फिर मेरी जो वोट मांगने का अंदाज था, मुझे लगता है वो आवाम को लगा कि भाई ये सारा अंदाज लगा। अच्छा, तमाशा घर के अंदर जरा बाद में जाएंगे, पहले तमाशा से पहले और बाद। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप घर से निकले तो पहली चीज क्या करी? सबने कहा कि ये करेंगे ये करेंगे, मैंने कहा ये क्यों नहीं कह रहे कि खाना खाएंगे सही तरह, बिकॉज ये तो इतना भूखा मारा है इन बेचारों को। अच्छा, आखिरी जो पहला चीज क्या करी? आखिरी 3-4 दिन में तो बादशाह सलामत ने कहा आप हमारे मेहमान हैं, तो कुछ ना कुछ आ गया। लेकिन बाहर निकलते हमारा स्टमक वैसे इजाजत भी नहीं देता, सिर्फ रोटियां पराठे खा खा के एकदम आप हैवी खाएं तो वो तो नॉर्मली खाने करा। वालदा से मिल के बहुत खुशी हुई। आई हुई थी जी, कराची आई हुई थी हमें, वहाँ पे ग्रैंड फिनाले में थी, तो मैं तो जब ट्रॉफी मिली मैं रो दिया वहाँ पे गले मिल के। तो वो एक खुशी एक अलग थी, फैमिली मेंबर्स सब थे, और उसके साथ फिर ये शौक था एक 12,000 से 300 प्लस वाला सफर, ये तो शौक था। और फिर होटल जैसे ही गया, और मास्क मेरे पहना हुआ था कि चंद लोगों ने कहा ये जबकि ट्रॉफी भी छुपी हुई थी, सब कुछ पहचान लिया लोगों ने, तो बस पहचान लिया उन्होंने कहा अभी वो है, आप फिर कल परसों वो करें। तो बिल्कुल मैं बता नहीं सकता, जितना मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। और घर से निकलने के बाद अभी थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन ये है कि इंटरव्यूज एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी एक हफ्ते बाद थोड़ा और एंजॉय करेंगे, अपने शहर जाऊंगा पेशावर, बिल्कुल, तो वहाँ विक्ट्री सेलिब्रेशन वहाँ आपने कहा कि बड़ी लोगों की इंतजार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, ट्रॉफी वहाँ उठाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और आगे क्या करना है इस पे बाद में आएंगे। पहले आप ये बताएं कि तमाशा में रिक्रूट करने का और पार्टिसिपेंट्स को उठाने का प्रोसेस क्या है? अच्छा, प्रोसेस सिंपल ही था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक शो आया इनका बज़, उसमें भी बताया हसन भाई के साथ, जब अदनान सर पहली बार आए थे कि इस तरह हम लेंगे। नहीं, आपने कैसे किया? वही देख के मैंने, और फिर इंस्टाग्राम पे देखा, और मैंने ऑडिशन वीडियो भेजी और स्टोरी पे भी लगाई। और स्टोरी से मेरे एक फैन ने उठा के अदनान सर को भी भेजी, मैंने भी अदनान सर को भेजी थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा, उनकी एक्सेप्ट कर ली कहीं उसमें, और उन्हें बोला कि इसे बोलो कि ये करके दोबारा भेजी, तो कहा इसकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं उसके साथ लगा, वो स्क्रीनशॉट भेजे, क्योंकि मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि अदनान सर रिप्लाई भी दे रहे हैं। खैर उन्होंने कहा कि एक काम, अच्छा इसका नंबर भी भेज दो, नंबर भी दे दिया। वहाँ पे भी जहाँ ऑडिशन मैंने दिया था इनके नंबर पे व्हाट्सएप वाले, वहाँ पर भी डबल टिक हो गया था, इट मीन्स की वीडियो देखी गई, देख लिया। तो वहाँ भी नंबर मैंने सेंड कर दिया। मुझे फिर कॉल आई शाम में, जब कॉल आई उन्होंने कहा इस तरह है कि आपकी वीडियो हमने देखी है और अब आपको हम इंटरव्यू के लिए फ्राइडे वाले दिन हम कर देंगे। कॉल आई स्काइप पे, उस पे जे सर के साथ, जे सर ने इंटरव्यू लिया, और इनको क्रेडिट जाएगा ये ARY डिजिटल, तमाशा टीम, बादशाह सलामत, जे सर की इंटरव्यू में उन्होंने क्या देखा मुझ में, सिंपल से क्वेश्चंस किए, बोला कुछ सुना दो, और बस मेरा अंदाज शायद वैसे होगा। सवाल क्या पूछे? सवाल यही थे, अच्छा अपने बारे में बस कुछ बताओ। मैंने बता दिया ये मैं करता हूँ। अच्छा इसके अलावा क्या करते हो? मैंने कहा मैं ये क्रिकेट भी खेलता हूँ और अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ। कहते अच्छा, और ये पूछा कि कुछ सुना दो। मैंने वो एक मेरे पास तुम हो और एक 2 बोल वाला गाना सुना दिया, एक बार का गिटार के साथ, एक बार बगैर उसके। तो बस मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि बस काफ़ी पेशावर में भी फ़ैन फॉलोइंग है, हम सब देखते हैं शो, इस बार आप हमें दे मौका, मैं आपको वो नहीं करूँगा, मतलब कि आपको अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा खेलूँगा, बस इतना मैंने बोला। और उसके बाद उन्होंने कहा चलें देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं कांटेक्ट करते गया हर महीने, हफ्ते 1.5 बाद। तो फिर मुझे मैसेज आया कि आप अपना सामान वगैरह करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब सामान भी कर लिए, फिर भी इंशाल्लाह, अब ना कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ, मैं कैसे कहूँ कि हो गया मैं। बस फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेंड कर दिया कि आप ये साइन करके और आप भेज दें, तो फिर मैंने घर में बताया कि मैं अब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल देता कि अब वो भी कहते हैं ऐसे ही कह रहा है। मेरी अम्मी बड़ा शौक से देखती हैं तमाशा, तो बस उन्होंने कहा बेटा बस जिस तरह हो तुम वैसे ही खेलना, ज्यादा बनना मत।
तो बस मेरा भी यही था, मैं आया बड़ा कैजुअली और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा मैं सीरियस भी हो गया। लेकिन ये था, मैं जब आया मेरा यही था कि भाई मैं अब शो में जा रहा हूँ और मैंने अब पीछे और कुछ नहीं देखना, यही तमाशा घर है और यहाँ जो मुझ में स्किल है, टैलेंट है, कुछ भी है, मैंने दे देना है। तो मैंने कोशिश की सिर्फ वो देने की अपना। अच्छा, यासीन से, रिदा से और कमल से दोस्ती की वजह क्या थी? पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, सिंपल, वाजे था। अगर आप लोग, आपने तो देखा होगा पूरा सीजन, हमने तो अभी देखा नहीं, वाजे था। देखोगे? हाँ, कुछ अरसे बाद, अभी तो ये चेहरे बहुत देख लिए, कुछ अरसे बाद जरा आराम से बैठ के सारे देखेंगे कि क्या क्या किया हमने। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आती थी, कोई ऐसी बातें नहीं कि एक के पीछे बात, दूसरे अपने ही उसमें हम हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को ही छेड़ के मोस्टली, और एक दूसरे की केयर करते थे। आप यकीन माने, मेरे पास, मैंने एक उसमें बोला भी, आप जो आई थी उन्होंने कहा कि तुम्हारा फैशन सेंस, फौजी ने कहा कि समझ तो ऐसे आ रहा नहीं। वो जब गए तो मैंने यासीन को कहा, यार मेरे पास पेंटें ही 3 है, तो मैं क्या करूं, क्या करें, हमारे पास पेंटें ही 3 है। नहीं और क्या पहने, लोगों को देती हूँ। लोगों ने कहा, हमें भी भेजा कि आपने क्यों कहा उनको। तो वो कभी उसके भी क्लिप चल गए रिदा थे। मुझे जैकेट दे देती थी, कवल खुद से, ये कवल की जैकेट है भाई। अच्छा, हाँ, वो शेर बना हुआ था उसका, कहीं से आया, उसने कहा शेर ये लो तुम ये पहनो, इसके पीछे भी शेर बना हुआ। तो खैर खाना, वो जिस दूध, अब मैं सुबह उठा हूँ, बैठा हूँ, 3 हम बैठे हुए, वो ओवैस भी बैठा हुआ है, कवल बैठी है, पानी मैंने उठाया पानी पीने के लिए, अब जिस तरह इस तरह की दूध, क्या बॉटल में दूध कहाँ से आया, जल्दी देखा कोई है तो नहीं, कवल की तरफ देखा, बांकी इस तरह शर्मा रही है, मैं जो सब समझ आ गई, इसी ने मेरे लिए दूध डाला। मैंने कहा कवल, मैडी की वजारत है, वो मुझे दे रहा है दूध, जरूरत नहीं है, मुझे हक हलाल का मिल रहा है, चोरी का क्या। खफा हो गई, कहते मैंने चोरी कर ली, तुम्हें हक हलाल की पड़ी हुई है, अब ये पियोगे। मैंने कहा नहीं, मैं भी किए हैं दूध। हाँ, वो स्टार्ट की बात थी ना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे मिल रहा है पूरा डब्बा, मैं क्यों। तमाशा घर ने मजबूर कर दिया कंटेस्टेंट्स को कि चोरी करके पिए। वो तो मुझे कोई वजीर कोई तंग ना करे तो मैं नहीं कर रहा था, वो तो मुस्लिम ने मुझे बेवजह जेल डाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे तंग कर रहे हो, तो बादशाह सलामत को मैंने कहा मैं जवाब इसे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग करते रहो। तंग आपने भी बड़ा किया है, लेकिन हद में रह के तमीज से किया है। ऐसा ही है, हाँ, तमीज से किया था, कभी भी लाइन नहीं क्रॉस की, और जब कभी की, अच्छी बात ये थी जो आवाम को भी अच्छी लग रही थी कि जब कभी लाइन क्रॉस की तो फिर आपने अपोलोजाइज भी किया। ऐसा ही कि मेरे से ये गलती हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल। इंसान है, पता नहीं चलता ना वहाँ पे कि क्या मैंने बोल दिया, क्या बाहर बुरा जा रहा है। तो बेहतर ये होता है कि सामने वाले को अगर बहुत बुरा लग गया तो बंदा कह देता है अच्छा आपको बुरा लगे तो सॉरी, बस बात खत्म हो गई। रिदा के फैंस ने बहुत बुरा मनाया कि जब वो एलिमिनेट हुई, और जो आपका रोल था उसमें, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, वो वाजे था और मुझे पता था रिदा मैच्योर है, और वो बाहर जाएगी भी, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो उसे बुरा लगेगा भी नहीं, और सेकेंडली उसे भी पता था कि इन दोनों में मैं यासीन का नाम इसलिए लेता, डे फर्स्ट का मेरा पहला दोस्त था। राइट, बॉय बॉय एक अपनी गपशप होती है, अकेले हम बैठते हैं बातचीत, तो उसे पता था कि कभी भी ऐसा होना तो मैं कहता यासीन रह जाए, लेकिन मेरे इख्तियार में तो नहीं था। वो तो बादशाह सलामत ने कहा नसीब ऐसा, दोनों दोस्त हैं। तो मैंने कहा यासीन रहेगा, मैंने एक सेकंड भी नहीं लिया। यासीन को रहना चाहिए। मैं नहीं पूछूंगा क्यों, वो बात कर रहे थे, मैं समझ गई ये पूछने वाले हैं, मैंने कहा यासीन रहेगा। तो और मजे की बात, मैंने ग्लासेस रिदा के पहने हुए थे, बादशाह सलामत ने जो गिफ्ट दिए थे, और मुझसे पहले 3-4 लड़कों ने रिदा से मांगे, उसने नहीं दिए। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, मैंने जब कहा तो मुझे कहती है कि किसी को कहना मत, क्योंकि मुझसे 3-4 लोगों ने मांगे, तुम्हें मैं दे रही हूँ, तुम कहना मैंने रिदा को कुछ दिया हुआ है तो उससे मैंने ये लिया। तो उसके ग्लासेस पहन के मैं कहता हूँ यासीन को रहना चाहिए। तो मैंने ग्लासेस उतारे, पहले ये इसे दूं, अब मांग ना ले मुझसे, लेकिन खैर वो मांगती नहीं, वो मैंने उसे दिए, लेकिन बस वो दिल खफा था मेरा कि क्यों एकदम सडन, और मुझे पता था कि आगे तक जाएगी, मेरे दिल में था, लेकिन वो इविक्शन ऐसी थी कि समझ नहीं आई। तो बस फिर उस पर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुआ, जिसमें बस मैं रिदा की बहुत अच्छी वाइब्स थी, बहुत अच्छी वाइब्स थी, कमल की भी बड़ी अच्छी थी जब तक, क्लासी, हाँ बहुत क्लासी, और ऐसे ही था, कमल की भी बहुत अच्छी थी, लास्ट सेकंड लास्ट वीक वो तो खैर, हाँ उसमें बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई, और अभी तक नहीं आ रही, हर दिन मैं तंग करता हूँ उसे, क्या कर दिया था तुमने? हाँ, उसे पार्टी बदल ली, पार्टी बदल दी थी उसने। वसन भाई को उसका रोल जाता है, सैफ के साथ आप दिख रही हैं, उनके साथ घूम रही हैं। तो मैंने उसे कहा, वो जो आए थे ना, उन्होंने तुम्हें बोला अगले दिन से तुम अब मुझसे लड़ने लग गई हो कि तुम अलग खेल रही हो, ये क्या? कहती नहीं नहीं अकल अलग में नहीं खेल,
हर बंदे का उस वक्त अलग 50-55 दिन हो टर्निंग जाते पॉइंट हैं। वैसे वही था जब हसन कान में डाल गए। वो कान में डाल गए और हाँ। बस लेकिन शायद उसका ये ना उसका अपना हो कि हम 3 अच्छा खा रहे थे, वो 5 दूसरा हमारी दोस्त भी थी बिल्कुल और बिल्कुल। वो अचानक दूसरे ग्रुप में जाके उनके साथ वो ले ली वाइब्स उसने, हाँ तो बस फिर वो मिर्ची भी डाल रही है, कुछ भी वही कर ना रही है, हाँ बिल्कुल बदल गई उसकी बिल्कुल पर्सनालिटी, बदल गई। बिल्कुल चेंज हो फिर गई बादशाह otherwise। सलामत ने पैचअप कराया, हाँ वो आपको पता चला? फिर 1 घंटे नहीं तक बात चलती रही, हाँ कभी वो कहती थी इसने गलत किया, मैंने कहा, तो फिर एक दिन 1 घंटे तक रात में बात पूरी चली, तो ऊपर से अनाउंसमेंट हुई, आखिर ये पैचअप अभी हो जाएगा कि नहीं, 1 घंटा होने को है। हाँ 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये कब होगा पैचअप? सॉरी फिर हम खड़े हो गए, हमने हाथ मिला लिया, हाथ हमने मिला कहा ओके लिया। आखिरी हफ्ता नहीं है वो बस। बड़ा सबने शुक्र किया एक्चुअली, सबने ये नोटिस किया कि जब एक तो जैनब राजा जी जी ओमी, उसके बाद से एक अमन सा आ गया था घर के अंदर, वो जो अमन था ना एक एक नेगेटिविटी जो थी बहुत ज्यादा, उसके बाद ऐसा ही सब हर बंदा जो था ना रिलैक्स हो गया। ऐसा ही है, ऐसे था ऐसा ना ही है। ऐसे। बस वो उनकी वैसे गेम प्लान था, क्योंकि हर बंदा अपने सोच से उसके जहन से तो वो जीत रहा होता है और अच्छा खेल रहा मगर होता जैनब तो अभी भी उन्हीं कामों पे लगी हुई है। है। अच्छा हाँ वो अभी भी वही फैला रही है। सबसे ज्यादा एलिमिनेट होने की खुशी किसकी थी? अच्छा, खुशी मतलब सच सीरियस बोलना। नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, खुशी कभी नहीं होती थी, क्योंकि हाँ। बंदा जब देखता था ना एक जा रहा है और वो खफा होता था, तो मुझे तो खुशी कभी नहीं हुई। इवन जैनब और उम्मी से उसी दिन हुआ था सुबह के वक्त, हाँ वो बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई सुबह थी। के वक्त, और जब इन्होंने कुछ इस तरह बोला कि 3-4 लोगों ने कि अब कोई भी जीत जाए, ये नहीं जीतना चाहिए, मैंने कहा आप लोग कौन होते हो? आई बिलीव इन वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, आप लोग अपना काम करो। और मैं वजीर था, मैं रात में इन्हें कहता था कि आप लोग बस ना बैठो एक साथ, ओमी जैनब जाओ जाओ, नहीं तंग करते थे, तो अच्छा मैंने कहा बातें करते रहो, इसी तरह बातें करते 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 कल निकल जाओगे। कहती तुम्हारे मुंह में क्या खाक ये वो, तो खैर सुबह फिर वही 2 निकल गए। तो ये है कि लोगों ने वायर रील चला दी कि जो इकट्ठे आए थे वो इकट्ठे निकल इकट्ठे गए। जा रहे हैं। वो इकट्ठे चले गए। और ये आपने एक नोटिस किया, वो मैं गुलदान कह रहा हूँ, वो जो गमला लेके पौधा मैं था। ही देता था इन्हें। हाँ हाँ ये जिन्हें जब गमला मिलता था पहली बार, जब वो कायद गया तो खफा था, तो मैंने कहा दे दो। उसके बाद दूसरा वो गया गानिया, मैंने ले ली, तो फिर मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है, जाते जाते मैं ही इन्हें गमला देता हूँ बादशाह सलामत के बाद। मैं ले लेता था, जिस तरह गेट पे पहुंचते थे मैं कहता था ये ले। माहम को जब मैंने दिया पौधा सैफ ने पकड़ाया। तो तुमने मुझे बोला था ब्राइट से बाहर करूंगा, दे दो गमला। तो बड़ी जबरदस्त मेमोरीज। सबसे टफेस्ट चीज क्या थी? 60 दिन एक घर के अंदर रहना। मैं बाहर से जिस तरह मैं जब देखती थी तो मुझे था कि एक तो खाना पीना जब बंद हुआ तो बहुत बुरा लगता था मुझे, बहुत। मैंने कहा यार ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई सर्वाइवर सीरीज तो नहीं चल रही ना, ऐसा ही है कि बेचारे एक नमक वाले पराठा, ना चाय ना कुछ और सूखे उसमें, वो बहुत बुरा लगता था मुझे। ये भी था कि कोई फ्रेश एयर या वेंटिलेशन भी नहीं है, गार्डन सा तो है बाहर, लेकिन फिर भी हाँ प्रॉपर फ्रेश एयर जो है, प्रॉपर आबो हवा नहीं है। तो आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था? मुश्किल सच बताऊं, मैं हर टास्क में इतना उससे आया, डेडिकेशन से आया हुआ था ना, कि जो मुश्किल भी आ रही थी मैं उसे बड़ा उससे लेता था कि बस यही है और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो मुश्किल मैं वही कहूंगा जो ये वजारतों में खाने का होता था। बड़ी वो एक रोटी खा के फिर उसके बाद भूख भी लगती थी पूरा दिन, और आपको पता है टास्क भी कितने मुश्किल टास्क। अब वो 13 घंटे हम बैठे रहे थे इस तरह, सुबह फजर के वक्त हम उठे थे, वो जो ड्रा हो गया बड़ा था, मुश्किल था वो टास्क। वो डंडे पे खड़े होके 7 घंटे 8 घंटे उस पे खड़े रहे, वो एक डंडे पे और रखना सजा थी। वो तो सजा है, ये सजाएं। कितना वजन लूज किया? 9 kg 9 kg 60 डेज में, जस्ट इमेजिन। 9 kg। जिस किसी को वजन उतारना है वो तमाशा कर चला जाए। 9 kg। और वजन के साथ साथ वो एक होता है ना बंदे का, वो एक फ्रेश फेस होता है, तो जरा डल हो जाता है कुछ दिनों में, ना सनलाइट मिल रही है, कुछ भी नहीं, सारी बात है, दूध नहीं मिल रहा, कुछ दूध नहीं मिल रहा, अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल रही, प्रोटीन नहीं मिल रहा। ऐसा ही है। ऊपर से जिम बस हम करते थे, अब क्या मेकअप करता नहीं था तो उस टाइमर में मैं जिम कर लेता था। मैंने कहा ये मेकअप कर रहे हैं, तो मेरा वो टाइम होता था जिम का। ऑल्दो बॉयज कर रहे थे मेकअप, कुछ उम्मीद तो खैर पूरा अपना गेटअप करते थे, वो तो अच्छा था, लेकिन वो भी बिल्कुल तो मुश्किल, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं लगा। बहुत मुश्किल ऐसे नहीं था कि बस अब तो बस हो गई है, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं आया कि बस मैं को अब तो बस यार मजा नहीं आ रहा। कुछ होता था अंदर अंदर, टूटता था जब ज्यादा मैं सुनता था
ज्यादा लोगों की कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन फिर अपने आप को हौसला दे के खड़े हो जाता था और बस अगर कोई बात नहीं करता था तो कैमरे के आगे आ जाता था हम्म, कि मेरी आवाम मुझे देख रही है हाँ, और ये वो, बस जो दिल में आता था मैं बोलता था। तो ये बस था सारा। सेल्फ मोटिवेशन क्या थी? तमाशा घर जाने में क्या मोटिवेशन थी? जीतने में खैर सारी बात है, एक बंदा जो जीत के निकलता है उसके लिए खुशी का मकाम है, लेकिन मोटिवेशन क्या थी कि मेरा करियर आगे जाएगा? अच्छा। प्राइज मनी के साथ क्या करोगे? 50 लाख से 24 लाख लेके निकले, वो भी आपका कसूर जी। काफी, 10 खाने तो आपने भी लोगों को खिलवाए, लेकिन क्या थी मोटिवेशन, क्या थी? देखिए, मोटिवेशन म्यूजिक का जो पैशन था, मेरा शौक था है और उस वक्त का सिनेरियो बता रहा हूँ कि अच्छा, है तो ठीक, अभी भी है। हाँ हाँ, तो जो था मेरे साथ, और मैं वहाँ म्यूजिक कर रहा था अपनी सिटी में, पिशावर में, और वहाँ पश्तो म्यूजिक ज़्यादा लोग सुनते भी हैं, उर्दू भी सुनते हैं, लेकिन मुझे वो एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं अपना उर्दू म्यूजिक किसी प्रोडक्शन हाउस के पास ले जाऊं, किसी को बता दूं कि भाई मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ओएसटी टाइप ही मेरे गाने हैं, जो मेरी लिखने की भी कुछ है तो वो आप सिर्फ देखें, कहीं से कुछ सीख जाऊंगा तो कोई अच्छा बता देगा, भले लेगा नहीं। तो कोई मौका, रास्ता ही, मुझे डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि पिशावर कराची एक और दूसरा कोना, और आना जाना आसान ही नहीं। बस दोस्तों के साथ अपना ही म्यूजिक बना बना के जो अपलोड किया, उस पर रीच आ रही नहीं थी। तो यही था कि एक मौका मिल जाए कि मैं किसी तरीके से इंडस्ट्री में मैं जाऊं और मैं बताऊं कि भाई मैं कुछ हूं और मैं कुछ कर रहा हूं। तो वो मौका मैंने कहा यही एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे मैं अपना आप बता सकता हूँ कि भाई मैं पिशावर में भले म्यूजिक कर रहा हूँ, उर्दू म्यूजिक लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ, लेकिन ये एक जगह है जहाँ पूरी दुनिया मुझे देखेगी। बिल्कुल। तो वो मौका मुझे मिला और मैंने कहा अब ये मौका मिला है तो अब मैंने ये निशाना चूकना चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास, देखिए, जो लोग आए हुए हैं तो वो कुछ करके वापस कहीं ना कहीं जाएंगे। बिल्कुल। मैं हार के बीच में अगर जल्दी जाता तो मैं वापस वहीं जाता। मेरी ये जीत जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसने बताया पूरी इंडस्ट्री में कि सैफ अली खान कौन है, अच्छा ये सिंगर है, कुछ जब जाएंगे तो सही मेरी आईडी पे कि कौन है, इतना जो इसकी चर्चा हो रही है कौन है। अगर ये मैं बीच में जाता तो कौन मुझे देखता कि कौन है। तो मेरा जीतना यही था कि हर बंदा मुझे जान जाए। तो फाद भाई जब आए उन्होंने कहा हाँ तुम स्टार हो यार। सैफ, जी फाद भाई, you're a star। थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। पहले कहा तुम स्टार हो, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, कहते अच्छा कुछ सुनाओ। अब मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ, मैंने कहा मेरा ही गाना सुना के पका दिया। हाँ ये भी बोला, मैंने कहा मैं अभी कैसे बोलूं, और ये प्रोड्यूसर है, और ये भी बोला इस तरह बैठ के, आप लोगों को प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, ऐसे बोला ना। मैंने कहा अब आज गला भी मेरा बैठा हुआ है, क्योंकि उसी दिन सुबह लड़ाई हुई भी थी। वो जेल से मैं क्या वो शेर मेर पढ़ के तेज, तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा गिटार ले आओ, कंटेनर के ऊपर बैठ के चीखने वाला सीन था वो, गिटार लाया। अच्छा वो बस कुदरती तौर पे वो स्केल मेरे मैच कर गया और मैंने जल्दी जल्दी वो सुना दिया। से भी प्यार होता है यार, कुछ भी हो यार होता है। उन्होंने कहा हाँ यार तुम स्टार हो, और जाते जाते किस करके जाते गए। बिल्कुल। तो मैं तो ह्यूज फैन ऑफ फाद मुस्तफा। तो बस वो जो एक अलग मेरी एनर्जी थी उस वक्त। और भी सारे गेस्ट आए, लेकिन फाद भाई के साथ ये था कि उन्हें जो देख रहा हूँ इतने टाइम से, होता है बंदे का एक पर्सनल फेवरेट। इसलिए फाद का अपना करियर का जो ग्राफ है वो ऐसे है कि वो सेल्फ मेड है जी। वो भी मतलब उन्होंने जहाँ से शुरू हुए आज जहाँ हैं माशाल्लाह से, हमारे मुल्क के सबसे बड़े स्टार हैं। ऐसा ही बड़ी वाइब है उनकी, सुपरस्टार। ऐसे वो जब अंदर आए और ही डिफरेंट, ऐसे ही जी। दूसरा आपने वो पूछा प्राइज मनी से क्या करोगे, प्राइज मनी से क्या करोगे, और लगा कैसा 50 से 24। ये जो आप बड़े लोग अक्सर मुझे कहते थे घर में भी कि आपने भी तो कटवाए 6 लाख कुछ के खाना और खुद भी खा लिया। मैंने बोला बादशाह सलामत ने मुझे बिठा के बोला सैफ ये टास्क है और ये करना है आपने। मैंने कहा ठीक है। अब वो सारा नीलम की 460 की वजारत, खाने को कुछ नहीं, माहम और सारा उमैर साहिबा पहले ऑर्डर कर रही हूँ, अगला कंवल कह रही है मैं कर रही हूँ, रिदा कह रही है मैं कर रही हूँ, सबने अपने अपने, मैडी कहते बाबा आज तो मैं करूंगा 2 चीजें। मैं अगर वो ना भी करता तो वो 6-7 डील्स तो कहीं नहीं गई थी। मैंने कहा इस वक्त मैं क्यों रिस्क अपने पे लूं, आओ मैं खुद भी खाता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं भी कर लेता हूँ, जहाँ इतने खा रहे हैं मैं भी खा लेता हूँ। बस मेरे जहन में था शायद बादशाह सलामत इसके बाद कोई टास्क देंगे कि ये टास्क में कटे तो हम
दूसरे टास्क में तुम्हें हाँ। है पूरा कर दो, लेकिन वो नसीब में आया ही नहीं। हमारी अपनी परफॉर्मेंस घर को लेके कोई रूल तोड़ रहा है, ये कर रहा है, तो उन्होंने फिर मौका ही नहीं दिया कि आप लोग जब रूल ही तोड़ते जा रहे हो तो करते जाओ फिर। सख्ती थी वैसे आप लोगों पे, हाँ? अबे बहुत सख्ती थी, ये आपने सख्ती नोट थी। किया होगा पिछले तीनों सीजन में जो सख्ती इस बार नहीं, हुई लेकिन है। आप लोगों ने हदें भी बड़ी तोड़ी हैं लड़ाइयों में, और तौबा तौबा, इतनी लड़ाइयाँ, और हर टास्क खराब किया और एक दूसरे का सैबोटाज किया, चोरियां की। अच्छा, टास्क भी मजे के। अब पहला टास्क वो जाली वाला, जैनब ने वो मेरी वो हाँ। बास्केट फाड़ दी। हाँ अब बिल्कुल। उसमें आई 20 बॉल्स 30, हाँ, तो मैं जीत तो सकता नहीं। मैंने लेकिन क्या- शरारत आपने पहले की थी, कौन सी ज़ैनब ऊपर? की टोकरी पहले उठा अच्छा, ली तो थी। टास्क ये था आप कर सकते कर हैं, सकते हैं, हाँ। मेरा ये नहीं था कि किसी की बास्केट ही हाँ, फाड़ दूं। हाँ, तो जब फटी, मैंने कहा मैं तो नहीं जीत रहा, मेरी एक दोस्त जीत जाए। मैंने कवल की बास्केट भर दी। हाँ। जब भर दी तो उसके बाद फिर बादशाह सलामत आए उसी रात। उन्होंने कहा है कि क्या हो रहा है सैफ, मेरे आपने अपनी टास्क। गेम भी खराब की, मेरे इतने मुश्किल टास्क। आगे कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस, आप लोग पढ़ते नहीं हो, फिर इस तरह टास्क खराब। अगले दिन मैंने गौर से पढ़ा टास्क, घंटी वाला टास्क आया, घंटी बजनी चाहिए तो आउट। फिर मैंने पढ़ा रीड बिटवीन द लाइन। अब मेरा वो इतना टाइट बांध दिया अमर ने कि मेरा हाँ। सर फटे। मैंने कहा उससे पहले मैं निकलूं तो आओ रीड बिटवीन द लाइंस, घंटियां बजाऊं। मैं जाके घंटी 3 हो गई, मैडी टंग टंग। अब वो सब परेशान कि घंटी तो बज रही है वैसे, हाँ, लेकिन वो घंटी बजानी थी कुछ बात करके, कुछ हाँ। इस तरह करके। तो बादशाह सलामत अगले दिन आते हैं और बस हम खाना खा रहे हैं और बैठ गए मेरे सामने। सैफ, आपने जितनी मेरी गेम्स खराब की हैं ना, तो बस उन्होंने बस जो समझाया मैंने समझ लिया। और उसी रात का टास्क जिसमें जंगल का कानून था और यासीन साहब हाथ से वो जी। सीसॉ कर रहे थे, और फिर हाँ। मैंने सही करके ओमी के साथ हम जीते। हाँ। और उसके बाद कोशिश की कि अच्छे से करूं, तो सीखने की वो देखे जब थी अंदर। जब बादशाह सलामत ने आपको डांटा, तब बाहर लोगों ने कहा बादशाह सलामत तुम बायस्ड है। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने सैफ को कुछ कहा। अच्छा, ये जो आप देखेंगे तो आपको पूरा सीजन पता बिल्कुल। चलेगा। या एक मेरे दिमाग में एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कौन सा? वो मुझे उम्मीद है कि आप आज उस सवाल पे रोशनी डालेंगे और उसका जवाब देंगे। ये क्या सवाल है? यार सैफ, सारा नीलम टॉप 3 तक कैसे पहुंची? सारा नीलम कैसे पहुंची, ये जवाब आपको बादशाह सलामत के साथ ही आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। नहीं, आप 60 दिन रहे हैं उसके साथ। देखें, मुझे तो बहुत शुरू से लग रहा था कि सारा नीलम इस हफ्ते गई, दिल में हर होता हफ्ते था लगता था। इस हफ्ते गई। हाँ। और जब वो होती थी तो वो बादशाह सलामत कहते थे बैठ जाए, मैं कहता ये कैसे एकदम बच गई? बच गई। सबसे बुरी वजारत सारा नीलम की। टास्क मेरे ख्याल है उसने एक शायद जीता होगा, वो भी बमुश्किल। मेरे हिसाब से उसकी जो मासूमियत थी। मासूमियत तो खैर शायद थी, लेकिन वो एक सब में जेंजी फिगर, अगर आप कहें, वो अगर सबको आप देखें कहीं ना कहीं थोड़े मैच्योर नजर आ रहे थे। वो थोड़ी क्यूट शायद नजर आ रही हो, जो उस एज की लड़के या लड़कियां होंगे। तो मे भी उन्होंने, क्योंकि आजकल एक जेंजी स्टाइल जेंजीज ने जिताया है तो सारा नीलम। मे भी हो मेरे ख्याल सकता है बहुत शॉक थे जो हमने क्लिप्स देखे हैं फिनाले के, जो कि बाय द वे गाइस हम फिनाले लाइव होने से पहले इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। ये पता है ऑफ कोर्स कि आप जीते हैं, लेकिन जो क्लिप्स देखे हैं उसमें मुस्लिम भी और मलाइका भी तो कम्प्लीटली शॉक थे कि मैं तो कह दिया था हसन को, मैं कहा ये सारा नीलम पे कोई बड़ी कोई मेहरबानी है। और उन्होंने कहा भी क्लिप में चल रहा है कि जो आपके बाबा है ना उनसे ताबीज़ सबको मिलनी चाहिए। ऐसा ही है, फिर खुदा जाने का, वही बात है जिसकी किस्मत होती है बिल्कुल वो कर जाते हैं। आपने बताया नहीं कि 24 लाख से आप करेंगे क्या? 24 लाख से इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी 24 खर्च नहीं करेंगे और आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और काम आपको 24 ऑलरेडी लाख, प्रोजेक्ट मिल गया आपको? जी 24 लाख पे मेरा तो पहला प्रायोरिटी है। मैं फैमिली के साथ इंशाल्लाह उम्रे पे जाऊंगा, माशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह इसके साथ और जमा कर करके अपनी गाड़ी लूंगा। पहली खरीदी हुई गाड़ी जो बंदा कहे कि मैंने ले ली इंशाल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि अभी तक फैमिली कार होती है, ये नहीं होता कि मैंने ले ली, तो वो मेरी 24 में शायद उम्रा और 24 गाड़ी में दोनों शायद ना आए, नहीं, मैं लेकिन कह रहा हूँ इसके साथ अभी साथ और साथ। काम होंगे चीजें, तो फिर 50 आराम होते से तो फिर आ जाते 50 होने चाहिए थे वैसे, होने चाहिए होने थे, चाहिए थे। लेकिन आपने सोचा भाई कि आराम से। 50 क्या, इतना जो प्यार मिला है और ये Of फैंस का, course, ये of करोड़ों course, में भी नहीं मिलता। of course। बंदा करोड़ों भी लगा दे तो अगर ये जो प्यार होता है जो आवाम ने दिया, ये नहीं मिलता, और ये मेरे लिए काफी है। इंशाल्लाह ये ही मेरे लिए सब कुछ अभी है। पहचान रहे हैं आपको लोग बाहर? तो मैं इस तरह
गया ही नहीं हूँ ना, गाड़ी से अंडरग्राउंड गाड़ी में में ऑफ यहाँ, कोर्स, गाड़ी अभी से जब यहाँ, तक लाइव नहीं हो जाती। तो अभी इंशाल्लाह हाँ, रात को तो आप मैंने बता रहे थे कि अभी आप शूट को कर रहे थे, तो निकलते क्या कोई काम वगैरह कर रहे हो नहीं, या शूट की आपस उन्होंने में ही? स्क्रिप्ट बताई अच्छा, कि आप जाके, क्योंकि अदनान सर तो चले गए हैं, ह्यूस्टन चले गए ह्यूस्टन हैं। चले गए हैं, उन्होंने कहा हमारी टीम आपको जरा स्क्रिप्ट समझाएगी कि क्या है, किसका क्या हुआ। तो वो सिर्फ डिस्कशन वगैरह हुई और फिर वो इंशाल्लाह 16 से उसका शूट स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मजा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखेंगे स्क्रिप्ट पढ़ के एक्टिंग। कुछ पता है और कौन है आपके साथ? और इस उसमें तो है अपना, हमारे इस कास्ट में मलाइका भी होंगी और ओमी भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, नाइस जी नाइस। जी। तो पूरे घर में आपका क्या ख्याल है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ रहेगा? यासीन तो मेरा अभी भी आपके साथ थे। यासीन के साथ रहेगा, कवल, रिदा, सारा, इन सबके साथ। आप यकीन माने, मैं अभी भी, ये जो इससे पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने बताया, मैंने कहा कि मैं जब आया वहाँ पे ग्रैंड फिनाले जहाँ हमारा था, सब स्टेज लगा हुआ था, तो सब इतने मतलब उनकी आंखों में मैं खुशी देख रहा था अपनी जीत की। और क्योंकि उन्हें तो पता था बाहर क्या एक तूफान उठा हुआ है, बिल्कुल। तो वाजे तो था कहीं ना कहीं कि भाई लोग किसको पसंद कर रहे हैं। तो हाथ मिलाते थे, भाई मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते नहीं बस। मैडी कहते बाबा हिला दिया है, बाबा फ्लोर हिला दी। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे हुआ कि शायद कुछ बाहर है अलग, तो सब प्यार दे रहे थे, बस गेम की हद तक था जो था। यही मैंने फैंस को भी कहा है अपने कि जो था वहाँ गेम तक खत्म हुआ, अब साथ काम भी करेंगे, सबके साथ प्यार है और बिल्कुल इंशाल्लाह आवाम का भी प्यार होगा बिल्कुल सबके साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल, यही है। ऐसा ही है ऐसा ही है। थोड़ा सा पेशावर में अपनी लाइफ के बारे में बताएं। शादी आपकी इसी साल हुई है जी जी, और होते ही आप कुछ महीनों के बाद 60 दिन के लिए गायब हो गए। ऐसा ही है। तो पसंद की थी, क्योंकि बीच में ये भी उठा कि जैनब ने उठाया कि आप हाँ, छुपा क्यों रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। सबको पता था लड़कों को, हम तो हाँ बता के आए हुए थे। सब वो जब साइन करते हैं हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ सब चीजें कोर्स तो ऑफ वाजे कोर्स होती हैं। ऑफ कोर्स। अब उसे नहीं पता था क्योंकि उसके साथ मेरी दोस्ती डे फर्स्ट से हुई नहीं, ना बात हुई। तो अब मैं क्या एक एक को जाके कहूँ अच्छा मैं ये हूँ, मेरा ये हुआ, मेरा इस साल ये हुआ। हाँ जिसके साथ गपशप नहीं उसे बंदा क्यों हाँ, बताएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा हार्ट थ्रॉब बना हुआ है, ये तो शादीशुदा है, किसी छुपा रहे हो कि शादीशुदा शायद हो। मैं भी वो बाहर देख के आई हो और बाहर उसने कहा शायद, क्योंकि एक बार होके आई थी ना, हाँ तो उसने कहा फैंस तो बढ़ गए हैं, हाँ बता तो नहीं रही थी। हाँ तो उसके शायद ये था कि किसी न किसी तरीके से कि इसे मैं वो करूं। तो मैंने कहा बोलते जाओ भाई, मैं यहाँ क्या, मैं अपनी फैमिली तो नहीं डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना खेलने आया हूँ, मैं अपना खेलूंगा कि नहीं, मैं अपना किससे सुनाता रहूं मेरे साथ ये हुआ ये हो। तो पेशावर की लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। कॉलेज एडवर्ड्स कॉलेज से पढ़ा, वहाँ का बड़ा कदीमी कॉलेज है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की मैंने, और म्यूज़िक सोसाइटी से म्यूज़िक स्टार्ट किया, म्यूज़िक किया, कॉन्सर्ट्स मैंने पेशावर में तकरीबन 100 से ऊपर कॉन्सर्ट्स ओह किए। रियली? और मुझे कॉन्सर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे, अगर आपने नोट किया हो, कि मुझे मज़ा आता है लोगों से बात करने का, जिस तरह मैं इस तरह बात करता हूँ वो, और जो एक जहाँ क्राउड टास्क हो। था जहाँ क्राउड नहीं भी था, वहां भी हाँ, आप ऐसे ही थे जैसे पूरे तो कॉन्सर्ट में क्राउड हो। में मुझे मज़ा आता है कि मैं कॉन्सर्ट करूँ। तो वो मैंने किए। मेगा कॉन्सर्ट्स नहीं थे, अब इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। लेकिन कॉलेज फेयरवेल के इवेंट्स होते हैं, इसमें हमारा बैंड प्रॉपर हम कॉन्सर्ट्स करते थे। तो वहाँ पे वो चलता रहता था ऑन एंड ऑफ, ऐसे नहीं कि रेगुलर कोई मेरे कॉन्सर्ट्स हो रहे हो। अपनी जॉब मेरी जो अपनी वेब डेवलपमेंट और इसकी वो साथ चल रही थी, तो ये पेशावर में चल रहा था। शादी अभी रिसेंटली जनवरी में हुई, हाँ घर की फैमिली फ्रेंड्स में इसी तरह ही हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा था, फैमिली से भी फुल सपोर्ट था कि आप करें। और आप 3 भाई हो? हम 3 भाई हैं। एक भाई मेरा बाहर होता है यूएई में, और छोटा भाई मेरा अभी वो 5th सेमेस्टर में होटल मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये लाइफ मेरी इसी तरह बस गुजर रही थी। अम्मी मस्ट बी वेरी प्राउड। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप फिनाले देखेंगे आप लोग, आप उसमें देखेंगे, मैं जो कहता हूँ, मेरे वालिद साहब क्योंकि शहीद हुए थे वो बम ब्लास्ट में पेशावर में। अच्छा जी जी। स्टार्टिंग के मैं 9 साल का था, मेरा जो सब में छोटा भाई है उसकी फर्स्ट बर्थडे थी अगले दिन। तो मेरी वालदा ने अपना सब कुछ छोड़कर हम पे ही इन्वेस्ट किया, हम तीनों पे। ज़ैद कब की बात है ये 2007 की बात है। पहले पहले ब्लास्ट थे, और वो एक मुहर्रम में एक पीस कमेटी के मेरे वालिद बड़े थे, चेयरमैन थे, और मुहर्रम के दिनों में कि अमन रहे कुछ, और उस वक्त थ्रेट्स थी, और ये पहले पहले ब्लास्ट शुरू हुए थे। तो आपको पता होगा पाकिस्तान में सब में, बल्कि दुनिया में मोस्ट ऐसे जहाँ पे अटैक्स हुए हैं वो पेशावर सर फहरिस्त पे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसमें टारगेटेड थे यही वहाँ की DIG और ये सब, तो उसी जगह में वो जहाँ इनकी मीटिंग हो रही थी। तो बस वो ऐसा था, हम तो बहुत छोटे थे, अब 9 साल में सब में बड़ा था, तो 9 साल का बच्चा बिल्कुल क्या इतना वो करेगा। बिल्कुल। लेकिन मेरी वालदा ने हम पर अपना चीज़ें काट कर हमारे लिए, हमारी स्टडीज अच्छी से अच्छी, हमारे कपड़े अच्छे से अच्छे, कि हमें वो एहसास कमतरी ना आए। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़े, अच्छी जगह में वो हुआ, तो अब आज बात करने का हमें अंदाज भी है, सलीका भी है, तो बिल्कुल। सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। और ये है कि मैंने वो दी फिर एंड में स्पीच, मेरे वालिद साहब की ग्लासेस थे, मैं वो पहन के आया था, और अम्मा ने लॉकेट दिया हुआ था जाते जाते, उन्हें भी पता है पहनता नहीं है, लेकिन हाँ। ऐसे ही दिया था, उस पर चाबी बनी हुई थी कि ये तुम्हारी कामयाबी की चाबी है, रखो। मुझे पता है पहनते नहीं हूँ, मैंने कहा आज मैंने दोनों पहने हुए हैं। हाँ। और मम्मा सामने बैठी हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज यहाँ पाकिस्तान के सब में बड़े रियलिटी शो में फिनाले में खड़ा हूँ। आज मैं हारता हूँ या जीतता हूँ, मेरे लिए ये जीत है, क्योंकि मैं जिस तरह स्ट्रगल करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो फिर अदनान सर हाथ उठाते हैं और मैं सजदे में चले जाता हूँ, और बड़े ये ऐसा मोमेंट है इमोशनल के, वो कहते हैं ना वंस इन लाइफ टाइम, ये वो ऐसी चीज है कि अब जिंदगी भर साथ रहेगी, पूरा सफर डे फर्स्ट से लेके फिनाले तक का। जीत का मजा है, जीत का मजा ही अलग है। कुछ अपने लिए होता है और कुछ प्यारों के लिए होता है, कि उनको जो फख्र, जो खुशी आपके थ्रू मिली है, आपकी वालदा को जो खुशी मिली होगी। ऐसा ही है। मैं कॉन्सर्ट्स पे आप यकीन माने अक्सर मेरा होता था कि मैं ले जाऊं फैमिली को, लेकिन जब जो अच्छा बड़ा कॉन्सर्ट हो, लेकिन बड़ी जगहों पे ऐसा हुआ कि अब जब बड़ा आर्टिस्ट आता है, टाइम को इश्यूज हो जाते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स, उन्हीं की उसकी वजह से वो बुला तो लेते हैं अंडरग्राउंड बैंड्स को या उसे, और फिर वो कहते हैं कि ओह बस वो अभी आज ये हो गया, आज आप ना करें। अब पोस्टर आपने दिया होता है, हमने लगाया होता है स्टोरी पे, और आप ग्रैंड में कहते हो बस आज वो लेट हो गया इनकी पहले। बड़ी जगह तो फिर मैं बोलता नहीं था किसी को फैमिली में कि आप भी आ जाओ मेरे कॉन्सर्ट पे। मैंने कहा बोल दिया, बैठे होंगे, और फिर अब मुझे ना मिली परफॉर्मेंस, मैं क्या करूंगा। तो कितनी बार तो ऐसे हो कि वो घर वाले मुझसे, शायद कजन या वो बास कहते होंगे कि यार हमें क्यों नहीं लेके जाता, कि हमें भी किसी दिन ले जाए साथ। तो बड़ी चीजें होती हैं, इंसान क्या क्या बताए लोगों को। तो बस यही था, अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ उस पे शुक्र अदा किया, और इंशाल्लाह अभी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। ये तो तमाशा था, बस हो गया। अब ये तो नहीं बाहर में कहूंगा मैं दिलों का वजीर हूँ और बस कुछ बारिश हो जाएगी। अब अपनी स्ट्रगल है। म्यूजिक में आपने किससे इंस्पिरेशन, पाकिस्तानी म्यूजिक में? पाकिस्तानी म्यूजिक में नो डाउट आतिफ असलम, जो कि अभी है ना, पहली को कॉन्सर्ट है उनका कराची में। अच्छा, दूरी की वो उनकी कैसेट वाली वो एल्बम उस वक्त वो चाचू की होती थी, वो डैग में वही सुनते थे, हम भी साथ सुनते थे बहुत छोटे बचपन में। तो वो हुई, फिर उसके बाद हर तरह का म्यूजिक सुना, सजाद अली साहब को सुना, नुसरत फतेह अली खान साहब को, राहत फतेह अली खान साहब, शुजा हैदर, आसिम अजहर, फरहान सईद, जासवाल ब्रदर। म्यूजिक 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 यहाँ का भी वहाँ का भी। बट मेरा था, मुझे थोड़ा सा पसंद था सैड म्यूजिक, वो थोड़ा दिल टूटा हुआ, ये वो लोग कहते थे पता नहीं क्या दिल टूटा हुआ। मैंने कहा दिल टूटा नहीं, मैं सुनता ऐसे हूँ, अरिजीत सिंह को ज्यादा सुना, विशाल मिश्रा को, तो बस वो वैसे गाने क्योंकि पसंद है मुझे, तो फिर बंदा लिखता भी वैसे, क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी वैसे ही आ जाती है मोस्टली। दिल टूटा हो तो टूटे पे दिल वाले गाने लिखता है इंसान। फिर फिक्शनल होता है। फिक्शनल होती है स्टोरी। मेरा तो ये, मैं एक लाइन लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, अब मैंने यहाँ इस घर में एक गाना बनाया, मोस्टली मैं गाता था चल दिए तुम कहाँ पे, लोग कहते पक गए। वो गाना होता है इस तरह, एक उम्मीद मुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं। अब वो मैंने एक उम्मीद को पकड़ा और मैं बैठा हुआ था। अब 18 घंटे जागे रहना, तो कुछ तो बंदा करे, सो भी नहीं सकते। तो अब बंदा बैठ गया यहाँ पे, मैंने एक उम्मीद, तो बस वो एक उम्मीद से मैंने अपना गाना लिखा कि एक उम्मीद थी मेरे दिल के पास थी, जानता हूँ मैं नहीं, एक उम्मीद थी जिंदगी की आस थी, जानता हूँ मैं मेरे दिल के पास थी, क्या हुआ जो फिर मिले नहीं, हाँ तुम मुझे दिखे नहीं, क्या सजा मेरी क्या खता मिली, ऐसी जिंदगी भी क्या वो जिंदगी जो आशिकी भी ना निभा सकी। तो इस तरह का मैंने गाना लिख दिया वहां पे, लिख इन अ सेंस के ज़हन नशीन कर लिया और उस पे कंपोजिशन भी कर दी। मैंने कहा वाह यार, ये तो वो जो मैं बहुत गा रहा था और ये लोगों ने मुझे इतना टोका, उसी से मेरा अपना कोई गाना निकल आया। तो बस वो एक वर्ड मुझे चाहिए होता है और उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उससे एक कहानी बिल्डअप करूँ और एक फिक्शनल अपनी स्टोरी सोच के तो मैं उस तरह का खुद ही लिख देता हूँ।
और इंशाल्लाह भी म्यूजिक बनाऊंगा। पहली प्रायोरिटी एक्टिंग तो चलेगी, अपना म्यूजिक कराची म्यूजिक कब शिफ्ट वीडियोस। हो रहे हो आप? तो अभी तो क्योंकि प्रोजेक्ट है मेरा अभी एक 16 से शुरू हो रहा है 16 से वो शुरू होगा तो उसके शूट पे यहाँ जाऊंगा। और टीवी उसके के लिए कि उनके वेब उनके चैनल के लिए ओटीटी के लिए OTT के ओटीटी लिए के लिए होगा। और उसके बाद फिर अभी तो सब गए हुए हैं अवार्ड ह्यूस्टन गए शोज हुए पे, हैं बिल्कुल, तो अब जब वो आएंगे पूरी तो इंडस्ट्री पहुंची हुई है। इंडस्ट्री से फिर मुलाकात होगी। हाँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री ये है जहाँ काम होता है बंदे को वहाँ ही होना बिल्कुल, चाहिए तो ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर है। आसानी बिल्कुल। होती है लोगों के लिए भी कि वो आपको बिल्कुल। आसानी से रीच आउट करें। हम्म, तो इंशाल्लाह बस मेहनत रहेगी अपनी, हम्म, बाकी जितना नसीब में लिखा हुआ, ये सोचा नहीं था ये मिल गया, तो आगे भी अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। और आपने 60 दिन जो है एज अ स्टार गुजारे हैं तमाशा घर में, बड़ा जबरदस्त आपका कॉन्फिडेंस था। शेर अच्छे होते थे, सितारा बन गया हूँ, ये हो गया है वो हो गया। जबरदस्त बन गए हैं बिल्कुल। और आप यकीन करें बहुत देर से सबको था कि सैफ अली खान ने ही जीतना है और तो कोई विनर हो ही नहीं सकता। बहुत क्लियर था, इतना क्लियर कभी नहीं हुआ। आवाम देखिए अपने हाँ, आप को ढूंढ रही थी। बिल्कुल। आवाम का ही एक बंदा आया था ना, हाँ, जो कि बिल्कुल। किसी ने देखा नहीं था कि ये ना कोई स्टार है, ना कोई एक्टर है, ना कोई वाजे ऐसा कोई सेलिब्रिटी सिंगर है। हाँ, तो उन्होंने कहा हम में से ही है, ये जिस तरह बातें कर रहा है। नहीं लेकिन पॉजिटिव वाइब्स का भी था इसमें हम्म। चक्कर है, बिकॉज ये भी मुझे खुशी होती है तमाशा देख के कि पिछले साल भी बहुत से लोगों का ख्याल था कि साइमा जीतेगी। जी मैंने कहा यार स्क्रीन टाइम उसको मिलता है और बड़ी वाइब पर्सनालिटी है और हम्म। बड़ा एंगेजिंग है कंटेंट, लेकिन नेगेटिव वाइब है। ऐसा तो ही ये है, अवाम समझ ने आ नहीं जाती पसंद है, नहीं जिताया समझ आ उनको, जाती है नहीं जी। जिताया जिताया अकील को ही जिनकी वाकई पॉजिटिव वाइब थी। तो जो बात प्राउड ऑफ द अवाम इज वेल कि उन्होंने प्राउड सही ऑफ बंदे को चुना। अवाम जिंदाबाद। कभी वोट भी दे दिया करें ऐसे बंदे को तो क्या ही बात है। लेकिन चलें अवाम जो है वो कहीं तो लगाए अपना। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने अवाम को? अपने आवाम का मैं एक बार फिर बेहद शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, वोट किए, और जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप खुश रहें, आबाद रहें, और सरे टोल पुख्तनो चिकम पुख्तना मासर वलाड़ू मीना कोला सपोर्ट कोलो ठूलो डेरा डेरा मनना खुशहाल से आबाद से। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू सर, शुक्रिया, बहुत आपका थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया।